संग्रह। तर्क संग्रह ग्रंथ में हम लोग विचार कर रहे हैं हेत्वाभास। 5 प्रकार का हेत्वाभास बताया था। कौन कौन? सविचार, विरुद्ध, सत प्रतिपक्ष, असिद्ध, बाधित। उसमें असिद्ध के 3 प्रकार बताए थे। कौन कौन? आश्रयासिद्ध, स्वरूपासिद्ध और व्याप्यत्वासिद्ध। तो व्याप्यत्वासिद्ध हेत्वाभास का विचार चल रहा है 2 दिन से। बात समझ में आया? तो उपाधि से युक्त जो होता है हेत्वाभास, उसको बोलते हैं क्या? व्याप्यत्वासिद्ध। फिर उपाधि का लक्षण भी कर दिया था। क्या लक्षण किया था उपाधि का? साध्यव्यापकत्वे सति साधनाव्यापकत्वम् उपाधि। उपाधि का लक्षण किया था। फिर साध्य व्यापकत्व क्या चीज है ये भी बात बताई। साधना व्यापकत्व क्या है उसका भी लक्षण किया। और कल हमने उसका पदकृत्य भी देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं कि वो व्याप्यत्व सिद्ध नाम का जो हेत्वाभास है कि नहीं, तो उसका लक्षण किया। तो उपाधि से युक्त होता है और वो उपाधि 3 प्रकार की है। उपाधि कितनी प्रकार की है? 3। नंबर 1 केवल साध्य व्यापक, पक्ष धर्मावच्छिन्न साध्य व्यापक और साधनावच्छिन्न साध्य व्यापक। 3 उपाधि के प्रकार है। तो ये कुछ उपाधि ऐसी है कि केवल साध्य से व्यापक है। उसके लिए 2 उदाहरण दिए थे। नंबर 1 पर्वत, धूमवान, वन्यमत्वा। यहाँ पर उपाधि है कौन? आलिंगन संयोग। यहाँ का साध्य कौन है? धूम। तो धूम रूप साध्य का साध्य से व्यापक है उपाधि। शुद्ध साध्य से व्यापक है। साध्य के साथ किसी को जोड़ना नहीं पड़ता है। धूम से व्यापक है कौन? आलिंगन संयोग। और एक उदाहरण दिया था केवल शुद्ध व्यापक का, केवल साध्य व्यापक उपाधि का उदाहरण दिया था। क्या? क्रतुवर्तिनी हिंसा, अधर्म जनिका हिंसा, क्रतुबाह्य हिंसावत्। यहाँ पर उपाधि है क्या? निषिद्धत्व। और वो भी उपाधि कैसी है? केवल साध्य व्यापक है। बराबर जी। अब दूसरी उपाधि, 3 उपाधि बताई ना, तो दूसरी कौन थी? पक्ष धर्मावच्छिन्न साध्य व्यापक। इसका विचार अब कर रहे हम लोग। तो देखिए पदकृत्य में द्वितीयो यथा मिला पंक्ति। द्वितीयो यथा। तो देखिए भाई, वायु प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष स्पर्शाश्रयत्वात्। बोलो, वायु प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष स्पर्शाश्रयत्वात्। है कि नहीं? है कि ना? तो इसमें ये स्थल है। इसमें पक्ष कौन है? वायु। साध्य क्या? प्रत्यक्षत्व। साध्य क्या है? प्रत्यक्षत्व। पक्ष वायु। साध्य प्रत्यक्षत्व। और हेतु प्रत्यक्ष स्पर्शाश्रयत्व। हाँ, प्रत्यक्ष स्पर्शाश्रयत्व हेतु है। उसकी पंचमी हुई प्रत्यक्ष स्पर्शाश्रयत्व। ठीक है ना? यहां पर उपाधि है क्या पता है? देखिए, वायु प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष स्पर्शाश्रयत्वात् इत्यत्र। मतलब इस अनुमान में, इस स्थल में उद्भूत रूपवत्वम उपाधि। बोलो, उद्भूत रूपवत्वम उपाधि। कौन उपाधि है? उद्भूत रूपवत्व। ये क्या है? उपाधि है। बात समझ में आया जी? चलो एक बार पुनः बोलेंगे। पक्ष वायु, वायु। साध्य प्रत्यक्षत्व, हेतु प्रत्यक्ष और उपाधि उद्भूत रूपवत्व। हाँ, उद्भूत रूपवत्व। ध्यान दीजिए, वायु प्रत्यक्ष है। क्यों? प्रत्यक्ष स्पर्श का वो आश्रय है। प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष होने वाला जो स्पर्श, उस स्पर्श का आश्रय है कौन? वायु। ठीक है। किंतु वायु यहाँ का जो अनुमान है वो हेत्वाभास है। क्या है? हेत्वाभास। समझ में आया ना? अब यहाँ पर कौन सा हेत्वाभास है भाई? तो व्याप्यत्वा सिद्ध। कौन सा जी? व्याप्यत्वा सिद्ध। और व्याप्यत्वा सिद्ध किसको कहते? उपाधि से जो युक्त है। फिर यहाँ पर उपाधि कौन दिया?
भूत रूपवत। देखिए एक रूप होता है और एक होता है उद्भूत रूप। उद्भूत रूप का अर्थ होता है प्रत्यक्ष होने के लिए योग्य रूप। क्या जी? जैसे घट का रूप है, उद्भूत रूप है कि नहीं? पट का रूप उद्भूत रूप है। परमाणु का रूप उद्भूत नहीं है, रूप तो है उसमें किंतु उद्भूत नहीं है। बात समझ में आया जी? अब देखिए उपाधि कैसी होती है? साध्य से व्यापक और साधन से अव्यापक। उपाधि का लक्षण ही किया है ना? क्या लक्षण किया है? साध्य व्यापकत्वे सति साधना व्यापकत्वम्। यहाँ पर साध्य कौन है बताओ? शाबाश। कौन है साध्य? प्रत्यक्षत्व। और उपाधि किसको बनाया है? ध्यान दीजिए, पुस्तक में मत देखो। उपाधि किसको बनाया है? तो दो चीज हमारे सामने है। साध्य कौन है? प्रत्यक्षत्व। उपाधि कौन है? किससे व्यापक कौन होना चाहिए? साध्य से व्यापक उपाधि। अर्थात यहाँ पर किससे व्यापक कौन होना चाहिए? प्रत्यक्षत्व से व्यापक उद्भूत रूपवत्व ये होना चाहिए। तो फिर यत्र तत्र की भाषा में देख लेंगे। जिसको व्यापक बनाना है उसको तत्र तत्र में लेते हैं, जो व्याप्य है उसको यत्र यत्र से। तो क्या बनेगा फिर? यत्र यत्र प्रत्यक्षत्वम् तत्र तत्र उद्भूत रूपवत्वम्। बोलो पुनः एक बार। यत्र यत्र प्रत्यक्षत्वम् तत्र तत्र उद्भूत रूपवत्वम्। हाँ, यह नियम है या नहीं? विचार करो। प्रत्यक्षत्व घट में है कि नहीं? उद्भूत रूपवत्व है कि नहीं? पट में प्रत्यक्षत्व है कि नहीं? है। वहां पर भी उद्भूत रूपवत्व है। समझ में आया कि नहीं? तो बोलेंगे फिर नियम तो अबाधित है, ऐसा लग रहा है, किंतु नियम अबाधित नहीं है, बाधित है। बोलेंगे कहा? तो ध्यान दीजिए, घट का प्रत्यक्ष होता है वहां उद्भूत रूप है, पट का प्रत्यक्ष होता है वहां उद्भूत रूप है, बरोबर। अब देखिए पट का प्रत्यक्ष होता है उस प्रकार पट के रूप का भी प्रत्यक्ष होता है कि नहीं? होता है। पट के रूप का भी प्रत्यक्ष। तो रूप में भी प्रत्यक्षत्व है कि नहीं? है। किसमें? रूप में। लेकिन उस रूप में उद्भूत रूपवत्व है क्या? नहीं। क्यों? रूप में प्रत्यक्षत्व है कि नहीं? प्रत्यक्ष होता है रूप, प्रत्यक्षत्व उसमें है। उसमें उद्भूत रूपवत्व है कि नहीं? नहीं है। क्यों? घट में उद्भूत रूप रह सकता है, पट में रह सकता है, मठ में रह सकता है, क्योंकि वह सब द्रव्य है। और गुण कहाँ रहता है? द्रव्य में। नियम बताया था ना, गुण कोई भी गुण रहेगा तो द्रव्य में ही रहता है, अन्य जगह रहता नहीं। समझ में आया? अब पट का रूप गुण है कि नहीं? उसमें और एक कोई रूप रहेगा क्या? नहीं रहेगा। लेकिन उस पट के रूप में प्रत्यक्षत्व है क्या? नहीं। प्रत्यक्षत्व है। उद्भूत रूपवत्व है क्या? नहीं। क्यों? गुणे गुणानंगीकारा, गुण में गुण का स्वीकार नहीं किया है। समझ में आया? तो नियम क्या है अपना? बोलो। यत्र यत्र प्रत्यक्षत्वम् तत्र तत्र उद्भूत रूपवत्वम्। इस नियम का खंडन हुआ, विचार हुआ कहां पर? रूप में। क्योंकि रूप में प्रत्यक्षत्व तो है लेकिन उद्भूत रूपवत्व नहीं है। यदि होता तो ये नियम का बाद नहीं होता, समझ लीजिए। तो किससे व्यापक कौन होता? प्रत्यक्षत्व से व्यापक उद्भूत रूपवत्व होता। लेकिन नियम का क्या हो रहा है? बाद हो रहा है। समझ में आया कि नहीं? अब क्या करें? यह तो वास्तव है, उपाधि से युक्त है, लेकिन लक्षण तो नहीं बैठ रहा है उपाधि का। अब क्या करें? समझ में आया कि नहीं बात? पंक्ति देखिए। द्वितीयो यथा, मिला? वायु प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष स्पर्शाश्रयत्वात् इत्यत्र उद्भूत रूपवत्वम् उपाधि। मिला? देखते जाओ। तत्तस्य यत्र प्रत्यक्षत्वं तत्र उद्भूत रूपवत्वम् इति न केवल साध्य व्यापकत्वम्। क्यों? रूपे व्यभिचारात्। मिल गया जी? इस नियम का रूप में क्या हो रहा है? व्यभिचार हो रहा है। इसलिए शुद्ध साध्य जो है हमारा प्रत्यक्षत्व, उससे व्यापक उपाधि नहीं बन रही है। क्या नहीं बन रही? उपाधि व्यापक नहीं बन रही है। मतलब साध्य से व्यापक उपाधि नहीं हो रही है। क्या जी?
साध्य से व्यापक उपाधि नहीं। साध्य कौन है? प्रत्यक्षत्व। उससे व्यापक उद्भूत रूप तो हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। अब क्या करे? एक ध्यान दीजिए, पुस्तक में मत देखो भाई बार बार, इतना बात समझ में आई ना? तो चलिए, स्थल क्या है बोलो? वायु प्रत्यक्ष 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 स्पर्शाश्रयत्वात्। बोलो पुनः, वायु प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष स्पर्शाश्रयत्वात्। समझ में आया कि नहीं? पक्ष वायु वायु, साध्य प्रत्यक्ष हेतु प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष स्पर्शाश्रयत्व। ध्यान दीजिए, उपाधि उद्भूत उद्भूत रूपत्व। यत्र यत्र प्रत्यक्षत्वम तत्र तत्र उद्भूत रूपत्व है क्या? नहीं। नहीं है। बात समझ में आया ना? ये विचार आया कहाँ पर? रूप में। इतनी बात समझ में आई? अब देखिए, पक्ष कौन है? वायु। उस वायु द्रव्य है कि नहीं? वायु द्रव्य है कि नहीं? है। हाँ, है ना? नव द्रव्य में नहीं गया कि वायु? तो क्यों संदेह हो रहा है? वायु द्रव्य है कि नहीं? उस वायु में द्रव्यत्व धर्म है कि नहीं? तो पक्ष में रहने वाला धर्म जो द्रव्यत्व, क्या द्रव्यत्व पक्ष कौन है? वायु। उसमें रहने वाला धर्म द्रव्यत्व, बराबर। उस द्रव्यत्व को साध्य के साथ जोड़ देंगे। द्रव्यत्व को क्या करेंगे? साध्य के साथ जोड़ देंगे। और उसके बाद यत्र यत्र तत्र तत्र नियम बनाएंगे। ध्यान दीजिए, तो क्या बनेगा फिर? यत्र यत्र द्रव्यत्वावच्छिन्न प्रत्यक्षत्वम् तत्र तत्र उद्भूत रूपवत्वम्। क्या क्या बोलो? यत्र यत्र द्रव्यत्वावच्छिन्न प्रत्यक्षत्वम् तत्र तत्र उद्भूत रूपवत्वम्। ये नियम कर देंगे। अब बताओ, कहाँ खंडन है, कहाँ नियम का बाद है, कहाँ विचार है? विचार कहाँ हो रहा था? रूप में। अब रूप को ले ही नहीं सकते आप। क्यों? रूप में प्रत्यक्षत्व तो है, लेकिन द्रव्यत्व है क्या? नहीं। हमको द्रव्यत्व सहित प्रत्यक्षत्व जहां है वहां पर उद्भूत रूपत्व चाहिए। क्या क्या? जहां जहां द्रव्यत्वावच्छिन्न मतलब द्रव्यत्व के साथ प्रत्यक्षत्व जहां है वहां चाहिए क्या? उद्भूत रूपत्व। बोलते जाओ, क्या करो तो खाली। हाँ, इधर उधर बहुत देखने की आदत लग गई। इधर ध्यान दिया ना, इधर चलो, क्या समझ में आया? द्रव्यत्वावच्छिन्न प्रत्यक्षत्व जहां जहां है वहां वहां उद्भूत रूपत्व है कि नहीं? है। घट में द्रव्यत्व भी है, प्रत्यक्षत्व भी है, उद्भूत रूपत्व भी है। पट में द्रव्यत्वावच्छिन्न प्रत्यक्षत्व है कि नहीं? उद्भूत रूपत्व है। मठ में क्या है? द्रव्यत्वावच्छिन्न प्रत्यक्षत्व है, उद्भूत रूपत्व है। रूप में प्रत्यक्षत्व तो है, लेकिन द्रव्यत्व नहीं है, इसलिए हम रूप को नहीं ले सकते। अब बताओ, नियम का कई विचार है क्या? नहीं है। तो साध्य से व्यापक उपाधि हुई कि नहीं? कौन उपाधि? उद्भूत रूप। साध्य कौन है? प्रत्यक्ष। तो साध्य से व्यापक हुई कि नहीं उपाधि? किंतु केवल शुद्ध साध्य से व्यापक हुई क्या? नहीं। फिर पक्ष धर्मावच्छिन्न साध्य से व्यापक। पक्ष धर्मावच्छिन्न, पक्ष कौन है? वायु। उसका धर्म द्रव्यत्व, उस द्रव्यत्व को जोड़ना पड़ा साध्य के साथ। तो पक्ष धर्मावच्छिन्न साध्य से व्यापक है कौन? उपाधि। तो है हुआ कि नहीं? दूसरा आप अब बात पता चली। अब पंक्ति देखो, जब देखना है तब देखना। मिला? कहां से? किंतु। हाँ, उसके पीछे एक पंक्ति पढ़ता हूं। तस्य यत्र प्रत्यक्षत्वं तत्र उद्भूत रूपवत्वम् इति न केवल साध्य व्यापकत्वम्। मिला? रूपे विचारात्। किंतु, मिला पंक्ति अभी? किंतु द्रव्यत्व लक्षणः यह पक्ष धर्म। क्या क्या? द्रव्यत्व लक्षणः पक्ष धर्म। द्रव्यत्व लक्षण मतलब द्रव्यत्व स्वरूप, द्रव्यत्वात्मक जो पक्ष का धर्म। मग मिले पंक्ति? क्या जी? नहीं मिल रहा है? द्रव्य रूप है इधर।
क्या है? तो कोई बात नहीं, द्रव्यत्व रूप, द्रव्यत्व लक्षण लीजिए मतलब द्रव्यत्वात्मक वही अर्थ है उसका, और द्रव्यत्व रूप लीजिए मतलब द्रव्यत्व रूप मतलब द्रव्यत्व स्वरूप, यह अर्थ है। द्रव्यत्व का कोई रूप ऐसा नहीं, द्रव्यत्व स्वरूप तो बोलना चाहिए ना, फिर बदल हो तो। चलो किंतु बोलो, फिर पंक्ति पढ़ो। हाँ, द्रव्यत्व रूप है यह पक्ष धर्म, द्रव्यत्व रूप मतलब द्रव्यत्व यही है क्या? पक्ष धर्म। तदवच्छिन्न बहिप्रत्यक्षत्वं यत्र तत्र उद्भूत रूपवत्वम् इति पक्ष धर्मावच्छिन्न साध्य व्यापकत्वम् एव। साध्य से व्यापक है उपाधि, लेकिन कैसा? पक्ष धर्मावच्छिन्न साध्य व्यापक। बराबर? क्या नियम बना फिर बोलो? यत्र यत्र द्रव्यत्वावच्छिन्न प्रत्यक्षत्वं तत्र तत्र उद्भूत रूपवत्वम्। पुनः यत्र यत्र द्रव्यत्वावच्छिन्न प्रत्यक्षत्वं तत्र तत्र उद्भूत रूपवत्वम्। है क्या नहीं? तो पूर्व पक्षी बोलेगा इस आपके नियम का पुनः विचार है। क्या है? विचार। तो बोलेंगे कैसे? मतलब ये नियम का बाद है, पूर्व पक्षी बोल रहा है। समझ में आया? ध्यान दीजिए इधर, पुस्तक में मत देखो भाई। पूर्व पक्षी क्या बोलता है? इस नियम का क्या है? बाद है। तो बोलेंगे कहा बाद है, दिखाओ। तो देखो क्या नियम है, बोलो। ठीक है, देखिए मन के द्वारा आत्मा का प्रत्यक्ष होता है कि नहीं? और आत्मा द्रव्य है कि नहीं? आत्मा द्रव्य है ना, तो द्रव्यत्वावच्छिन्न प्रत्यक्षत्व आत्मा में है कि नहीं? उस आत्मा में उद्भूत रूपत्व है क्या? आत्मा में रूप ही नहीं है, तो उद्भूत रूप कहां से आएगा? रूप केवल कहां रहता है? पृथ्वी, जल, तेज, हो गया। आत्मा में तो रूप ही नहीं है। लेकिन द्रव्यत्वावच्छिन्न प्रत्यक्षत्व आत्मा में है कि नहीं? है। उद्भूत रूपत्व है, तो नियम का क्या हुआ? बाद हुआ। समझ में आई कि नहीं? इसके लिए उत्तर देते हैं, एक काम करते हैं फिर। क्या? वायु है कि नहीं? वायु पक्ष है ना अपना, तो उसमें द्रव्यत्व है कि नहीं? तो द्रव्यत्व लिया, और एक धर्म लेते हैं बही। वायु बाहर होता है कि नहीं? तो बही ये लेंगे, तो क्या बनेगा? द्रव्यत्वावच्छिन्न बही प्रत्यक्षत्वम् यत्र तत्र उद्भूत रूपत्वम्। कैसा कैसा? यत्र यत्र द्रव्यत्वावच्छिन्न बहि प्रत्यक्षत्वं तत्र तत्र उद्भूत रूपवत्वम्। का बात है बताओ? का खंडन है नियम का? क्या बात हो रहा था? आत्मा में। अब आत्मा को ले ही नहीं सकते, क्योंकि हमको द्रव्यत्वावच्छिन्न बहि प्रत्यक्ष चाहिए, और आत्मा का प्रत्यक्ष क्या होता है? अंदर होता है। अब नियम का बाद नहीं होगा, तो साध्य से व्यापक उपाधि हुई कि नहीं? किंतु केवल साध्य से व्यापक हुई क्या? नहीं। फिर पक्ष धर्मावच्छिन्न साध्य व्यापक। समझ में आया कि? पढ़िए आप, देखिए किंतु पढ़ा था ना मैंने, पुनर्वास। किंतु मिला पंक्ति? द्रव्यत्व रूप यह पक्ष धर्म मिला। द्रव्यत्व रूप जो पक्ष का तदवच्छिन्न बहि प्रत्यक्षत्व। तदवच्छिन्न मतलब द्रव्यत्वावच्छिन्न बहि प्रत्यक्षत्व। यत्र जहां है, तत्र उद्भूत रूपवत्वम् इति। इस प्रकार से पक्ष धर्मावच्छिन्न साध्य व्यापकत्वम् एव। तो पक्ष धर्मावच्छिन्न साध्य व्यापक हुई कि नहीं? कौन? उपाधि। मिल गया। उपाधि के कितने प्रकार बताए थे? तीन। कौन कौन? साध्य व्यापक, पक्ष धर्मावच्छिन्न साध्य व्यापक, साधनावच्छिन्न साध्य व्यापक। ये उदाहरण किसका है? पक्ष धर्मावच्छिन्न साध्य व्यापक का है। समझ में आया? आगे चलिए। आत्मनि विचार वारणाय बहिपदम है ना? आत्मा में विचार हो रहा है कि नहीं अभी? इसलिए कौन पद दिया? बहिपदम। तो आगे यत्र, चलो ये हो, एक बात पूरी हुई। अभी ध्यान दीजिए, उपाधि कौन है? उद्भूत रूप। वो उद्भूत रूप हो तो उपाधि पक्ष धर्मावच्छिन्न साध्य से व्यापक है कि नहीं? है। तो साध्य से व्यापक हुई, और साधन से क्या होना चाहिए? साधन से। साधन कौन है हमारा? प्रत्यक्ष स्पर्शाश्रयत्व। क्या? प्रत्यक्ष स्पर्शाश्रयत्व। ये क्या है?
साधन हेतु। अनुमान क्या किया था? वायु हो प्रत्यक्ष स्पर्शाश्रयत्वात्। तो प्रत्यक्ष स्पर्शाश्रयत्व ये क्या है? साधन है। उससे क्या होनी चाहिए उपाधि? अव्यापक। तो नियम बनाइए, यत्र यत्र प्रत्यक्ष स्पर्शाश्रयत्वं तत्र तत्र उद्भूत रूपवत्वं। बोलो एक बार, यत्र यत्र प्रत्यक्ष स्पर्शाश्रयत्वं तत्र तत्र उद्भूत रूपवत्वं। ठीक है जी, पुनः बोलो, यत्र यत्र प्रत्यक्ष स्पर्शाश्रयत्वं तत्र तत्र उद्भूत रूपवत्वं। नियम का बाद है या नहीं, विचार करो। जहां जहां यत्र यत्र प्रत्यक्ष स्पर्शाश्रयत्व, वहां वह उद्भूत रूप है कि नहीं? देखो कैसे, घट में नहीं तो कहा नहीं है। बरोबर है, बोलो ना। देखिए घट में प्रत्यक्ष स्पर्शाश्रयत्व है कि नहीं? उद्भूत रूपत्व भी है। पट में प्रत्यक्ष स्पर्शाश्रयत्व है कि नहीं? उद्भूत रूपत्व भी है। किंतु वायु में प्रत्यक्ष स्पर्शाश्रयत्व है कि नहीं? उद्भूत रूपत्व है। तो नियम का क्या हुआ? बाद हुआ। कहां पर? वायु। यदि नियम का बाद नहीं रहता, यदि नियम का बाद नहीं रहता तो क्या होता? प्रत्यक्ष स्पर्शाश्रयत्व जो साधन है उससे व्यापक होती कौन? उपाधि। कौन उपाधि है कि नहीं? व्यापक होती कि नहीं? लेकिन नियम का क्या है? इसका मतलब साधन से व्यापक उपाधि हो रही क्या? तो साधन से क्या हुई? अव्यापक। तो लक्षण गया, साध्य से व्यापक, साधन से अव्यापक। उपाधि का लक्षण समन्वित हुआ। समझ में आया? पंक्ति देखिए अभी, यत्र मिला, यत्र प्रत्यक्ष स्पर्शाश्रयत्वं तत्र न उद्भूत रूपत्वं, वहां वह उद्भूत रूपत्व नहीं है। इति साधना व्यापकत्वं वायु। मिला? इस प्रकार साधन से क्या हुआ? अव्यापक। लेकिन नियम का बात कहाँ है? वायु आया ना अंतिम में। वायु में ये नियम है क्या? नहीं है। कौन सा? यत्र यत्र प्रत्यक्ष स्पर्शाश्रयत्वं तत्र तत्र उद्भूत रूपवत्व। नियम है क्या? कहाँ बाद हुआ? वायु में। इसका मतलब साधन से अव्यापक। चलिए आगे, तत्र उद्भूत रूप विरहात्। मिला पंक्ति? तत्र मतलब तत्र मतलब वायु में उद्भूत रूप का क्या है? विरह। विरह मतलब अभाव। वायु में उद्भूत रूप का क्या है? अभाव। तत्र उद्भूत रूप विरहात्। झाला भाई दूसरा। तो ये कौन सा उदाहरण हुआ? पक्ष धर्मावच्छिन्न साध्य व्यापक। बात समझ में आई? किसी को कोई दिक्कत नहीं है। उपाधि के कितने प्रकार बताए थे? कौन कौन? नंबर 1 साध्य व्यापक, नंबर 2 पक्ष धर्मावच्छिन्न साध्य व्यापक, नंबर 3 साधनावच्छिन्न साध्य व्यापक। साधन से युक्त करना है साध्य को, तब वो उससे व्यापक होती है, साध्य से व्यापक होती है। कौन? ये तीसरा है, साधनावच्छिन्न साध्य व्यापक। समझ में आया? अब उसका विचार करते हैं। तृतीयो यथा ध्वंसः विनाशी जन्यत्वात् इत्यत्र भावत्वम उपाधि। बोलो, ध्वंस विनाशी जन्यत्वात् इत्यत्र भावत्वम उपाधि। चलो स्थल क्या है? बोलो भाई, ध्वंसः विनाशी जन्यत्वात्। पक्ष ध्वंस, साध्य विनाशित्व। शाबाश। और हेतु जन्यत्व। देखिए भाई ध्यान दीजिए, ध्वंस, घट का ध्वंस हुआ कि नहीं? प्रध्वंस हुआ। ध्वंस विनाशी जन्यत्वात्, अनुमान कर दिया। यद्यपि नैयायिक लोग ध्वंस को विनाशी मानते नहीं है, वो नित्य है। लेकिन ये क्या है? ये तो आवास सत्य से थोड़ी है। लेकिन किसी ने कह दिया ध्वंस विनाशी, क्यों? जन्यत्वात्। तो उसको उत्तर दे रहे भाई, उपाधि से युक्त हेतु है वह। हाँ ऐसा कौन सी उपाधि? हाँ, भावत्व या उपाधि है। कौन उपाधि है? भावत्व। कौन उपाधि है? भावत्व। अब कैसे भावत्व उपाधि है? हाँ देखिए भाई, साध्य क्या है? बोलो, विनाशित्व। तो यत्र यत्र विनाशित्वम तत्र तत्र भावत्वम है क्या? नहीं बोलो,
नियम बोलो, क्या नियम बनाया? यत्र यत्र विनाशित्वं तत्र तत्र भावत्वं। है या नहीं? जहां जहां विनाशित्व है, जो जो नष्ट होता है उसमें वो भाव है कि नहीं? घट में विनाशित्व है कि नहीं? है कि नहीं? और भावत्व भी है, भाव है घट। पट में विनाशित्व है कि नहीं? भाव है पट। तो बोलो, नियम का बाद है क्या बाद है? नियम क्या? यत्र यत्र विनाशित्वं तत्र तत्र भावत्वं। हाँ, इस नियम का बाद है कि नहीं है? बाद है। बोलेंगे कहा? प्राग भाव दीजिए। प्राग भाव नष्ट होता है कि नहीं? होता है। घट उत्पन्न होने तक घट का प्राग भाव, जब घट उत्पन्न हो गया तो घट का प्राग भाव नष्ट होता है। तो विनाशित्व कहाँ मिला? प्राग भाव में। है कि नहीं? वह अभावत्व है। प्राग भाव अभाव है कि भाव है? अभाव है। तो नियम का क्या हुआ? बाद हुआ। समझ में आया? जबकि नियम का बाद नहीं होना चाहिए था, क्योंकि हमको साध्य से व्यापक बनाना है। किसको? उपाधि को। इसलिए नियम का बाद नहीं होना चाहिए, तभी तो साध्य से व्यापक बनेगा ना। किंतु क्या हो गया? गड़बड़, बाद हो गया। इसका मतलब साध्य से व्यापक उपाधि नहीं बन रही है। क्या जी? साध्य कौन है? विनाशित्व। उससे व्यापक नहीं हो पा रही है। कौन? उपाधि। कौन उपाधि? का खंडन हुआ? प्राग भाव। ठीक है ना? अब एक काम करेंगे, यहां पर हमारा स्थल क्या है? विनाशी जन्यत्व। ध्यान दीजिए, जन्यत्व हेतु कौन है? साधन। जन्यत्व। अब उस साध्य को, साध्य के साथ जन्यत्व को जोड़ देंगे, साधन को जोड़ देंगे, साधनावच्छिन्न साध्य कर देंगे। साधन कौन है? जन्यत्व। और साध्य क्या है? विनाशित्व। अब क्या करेंगे? जन्यत्वावच्छिन्न विनाशित्वम यत्र। तो क्या नियम बनेगा? यत्र यत्र जन्यत्वावच्छिन्न विनाशित्वम तत्र तत्र भावत्वम। अब बोलो कहाँ बाद है? अब प्राग भाव को ले सकते हैं क्या? क्यों? वो जन्य नहीं है, प्राग भाव अनादि है, उत्पन्न नहीं होता है, नष्ट होता है लेकिन उत्पन्न नहीं होता है। इसलिए अब प्राग भाव को नहीं ले सकते। घट को लीजिए, जन्यत्व भी है, जन्यत्वावच्छिन्न विनाशित्व है किसमें? घट में। उसमें भावत्व भी है। अब नियम का बाद है क्या? नहीं है। तो नियम का बाद नहीं है, इसका मतलब साध्य से व्यापक उपाधि हुई। साध्य क्या है? विनाशित्व। उससे व्यापक हुई उपाधि कौन? भावत्व। किंतु केवल साध्य से व्यापक नहीं हुई, केवल साध्य से व्यापक नहीं हुई, अपितु साधनावच्छिन्न साध्य से व्यापक हुई। कौन? उपाधि। समझ में आया जी? तीसरी उपाधि बन गया ना, साधनावच्छिन्न साध्य से व्यापक। ठीक है, पंक्ति देखिए अभी। तृतीयो यथा, मिला पंक्ति? हाँ। ध्वंस विनाशी जन्यत्वात् इत्यत्र भावत्वम उपाधि तस्य यत्र विनाशित्वम तत्र भावत्वम इति न केवल साध्य व्यापकत्वम। मिला? जहां जहां विनाशित्व है वहां वहां भावत्व है। इस रूप से केवल साध्य से व्यापक नहीं है। क्यों? प्राग भावे भावत्व विरहा। प्राग भाव में भी विचार हो रहा है। प्राग भाव में विनाशित्व तो है लेकिन भावत्व नहीं है। मतलब नियम का खंडन हुआ, नियम का भी विचार हुआ। कहां पर? प्राग भाव। बात समझ में आया ना? वही लिखा है, प्राग भावे भावत्व विरहा, है ना? किंतु फिर कैसा करना पड़ेगा? देखिए, किंतु जन्यत्व रूप साधनावच्छिन्न विनाशित्वम यत्र। मेरा क्या नहीं पंक्ति? अब कैसा किया साध्य को? साधनावच्छिन्न विनाशित्वम। कैसा हुआ साध्य? भी साधन से अवच्छिन्न। साधन क्या था हमारा? साधन क्या था? जन्यत्व। उससे युक्त कर दिया ना साध्य को, तो वही लिखा है। किंतु जन्यत्व रूप साधनावच्छिन्न, मतलब जन्यत्व सहित विनाशित्व, जन्यत्व से युक्त विनाशित्व, यह अर्थ है। दिक्कत नहीं लग रही ना कोई? नहीं। हाँ देखो, किंतु जन्यत्व रूप साधनावच्छिन्न विनाशित्वम यत्र तत्र भावत्वम इति। इस प्रकार से साधनावच्छिन्न साध्य व्यापकत्वम है कि नहीं? उपाधि व्यापक तो हुई साध्य से,
किंतु शुद्ध साध्य से व्यापक नहीं हुई, अपितु साधनावच्छिन्न साध्य से व्यापक हुई। कौन? उपाधि। है कि नहीं? लग गए पंक्ति? चलो ध्यान दीजिए, कौन उपाधि यहाँ पर? भावत्व। और उपाधि किसको कहते हैं? जो साध्य से व्यापक हो, साधन से व्यापक हो। साध्य से व्यापक तो बना दिया अभी, भले साधनावच्छिन्न साध्य से व्यापक हो तो बन तो गई। अब दूसरा पद क्या है? साधन से अव्यापक होनी चाहिए। तो साधन कौन है हमारा? जन्य। और उपाधि कौन है? भावत्व। बराबर। तो फिर क्या नियम बनाना पड़ेगा? यत्र यत्र जन्यत्वं तत्र तत्र भावत्वं। है कि नहीं? बोलो, नियम विचार करो। घटजन्य है कि नहीं? भाव है कि नहीं? पटजन्य है कि नहीं? भाव है कि नहीं? फिर नियम और विचार करो, ये नियम का बाध है या अबाध है, विचार करो। जहां जहां जन्यत्व है वहां वहां भावत्व है या नहीं? यदि रहेगा तो साधन से व्यापक हो जाएगी उपाधि। नियम का बाध ही होना चाहिए, लेकिन बात कहाँ होगा? विचार करो। देखिए नियम क्या है, बोलो। यत्र यत्र जन्यत्वं तत्र तत्र भावत्वम्। अर्थ क्या? जो जो जन्य है वो भाव है। घट जन्य है, भाव है। पट जन्य है, भाव है। लेकिन घट फूट गया, मतलब घट का ध्वंस हुआ, तो ध्वंस जन्य है कि नहीं? जन्यत्व किसमें रहा? ध्वंस में। उसमें भावत्व है क्या? नहीं है। जन्यत्व तो है ध्वंस में, भावत्व है क्या? इसका मतलब बाद हुआ, नियम खंडित हुआ। जहां जहां जन्यत्व है वहां भावत्व मिला क्या? नहीं मिला। यदि मिलता तो साधन से व्यापक उपाधि होती, अर्थात जन्यत्व से व्यापक भावत्व होता। लेकिन नियम का क्या हुआ? बाद हुआ। तो बाद होने के कारण साधन से व्यापक नहीं है। वो कौन? उपाधि। साधन कौन है? जन्यत्व। जन्यत्व रूप साधन से व्यापक भावत्व रूप उपाधि तो व्यापक नहीं है, तो क्या है? अव्यापक। और अव्यापक ही चाहिए हमको, साध्य से व्यापक, साधन से अव्यापक। पंक्ति देखिए, यत्र जन्यत्वम मिला। आगे क्या है, पढ़ो। हाँ बराबर है। यत्र जन्यत्वम तत्र न भावत्वम, वह भावत्व नहीं है। इति साधना व्यापकत्वम च ध्वंसे। साधना व्यापकत्व मिल गया कहां पर? ध्वंस में। ध्वंस में नियम का क्या हुआ? विचार बाद। ठीक है। क्यों? तत्र भावत्व विरहा। तत्र तत्र ध्वंसे। ध्वंस में क्या नहीं है? भावत्व का विरह। विरह मतलब अभाव, भावत्व का अभाव है। हो गया भाई? चलो तीन उपाधि बताई। नंबर 1 केवल साध्य व्यापक, उसके कितने उदाहरण दिए? 2। नंबर 2 पक्ष धर्मावच्छिन्न साध्य व्यापक, उसका एक उदाहरण दिया। तीसरी साधनावच्छिन्न साध्य व्यापक, उसका उदाहरण दिया। कौन सा? ध्वंसः विनाशी जन्यत्वात्, उदाहरण दिया। किसका उदाहरण ये? साधनावच्छिन्न साध्य व्यापक। साधनावच्छिन्न साध्य व्यापक, समझ में आया? इसका और एक उदाहरण दे रहे हैं। साधनावच्छिन्न साध्य व्यापक का और एक उदाहरण। तो केवल साध्य व्यापक के 2 उदाहरण हो जाएंगे, साधनावच्छिन्न साध्य व्यापक के 2 हो जाएंगे, और पक्ष धर्मावच्छिन्न साध्य व्यापक का 1 हुआ। ठीक है। अब साधनावच्छिन्न साध्य व्यापक का और एक उदाहरण कैसा? देखिए पंक्ति, एवं सह श्यामः मित्रातनयत्वात् इत्यत्र शाकपाकजन्यत्वम् उपाधि। बोलो। एवं सह श्यामः मित्रातनयत्वात् इत्यत्र शाकपाकजन्यत्वम् उपाधि। हाँ, स्थल है यहाँ पर अनुमान। क्या स्थल है? बोलो। सह श्यामः मित्रातनयत्वात्, ये अनुमान है, स्थल है। यहाँ पर उपाधि देना है हमको शाकपाकजन्य। ध्यान दीजिए, छोड़ दीजिए पुस्तक। एक कोई लड़का जा रहा था रास्ते से, हाँ दिखाई दिया? सह श्याम, श्याम शब्द करते काला, सावड़ा। सह श्याम, वो सावड़ा है। क्योंकि हम लोग यहाँ बैठे हैं, आश्रम है, और एक ही घर है उधर। समझ लीजिए कितना घर है? एक ही घर। और उस घर के 7-8 बच्चे, वहां पर 8 लड़के हैं।
शायद स्कूल में जाते एक एक करके, तो कोई एक जा रहा था, तो एक ही घर के जा रहे, तो वो एक ही माँ के बच्चे हो सभी, इसलिए कह दिया सह श्याम, वो काला है। बोलेंगे क्यों? मित्रा तनयत्वात्। तनय का अर्थ होता है मूल पुत्र। मित्रा मतलब उसकी माँ का नाम है मित्रा, वो मित्रा का तनय है, मतलब मित्रा नाम की स्त्री का वो पुत्र है। क्योंकि इस व्यक्ति ने उस मित्रा नाम की जो स्त्री है उसके बहुत सारे बच्चे देखे, सब काले थे। क्या थे? सब काले थे। समझ में आया कि नहीं? लेकिन एक 8वां वो गोरा था, लेकिन उसको देखा ही नहीं था इसने। काले वाले को 2-4 को देख लिया, फिर इसने सोच लिया इसके बच्चे सब काले ही होंगे। फिर एक जा रहा था तो अनुमान कर दिया सह श्याम मित्रा है कि नहीं? क्यों उसके बच्चे काले होते थे पता है? उसका कारण यह था कि जब बच्चा पेट में रहता था ना, वो बहुत ज्यादा सब्जी खाती थी। शाक पाक जन्यत्व। समझ में आया जी? शाक पाक जन्यत्व। तो देखिए स्थल क्या है बोलो? सह श्याम मित्रा तनयत्वात्। यहाँ पर उपाधि देनी है हमको, कौन? शाक पाक जन्यत्व। और उपाधि कैसी होनी चाहिए? साध्य से व्यापक, साधन से अव्यापक। ठीक है। स्थल क्या है? सह श्याम मित्रा तनयत्वात्। पक्ष सह, पक्ष साध्य श्यामत्व। पक्ष क्या है? श्यामत्व। हेतु मित्रा तनयत्व। मित्रा तनयत्व उसकी पंचमी होती है। हेतु जो पूछेंगे तो क्या बनेंगे? पंचमी को छोड़ दीजिए, मित्रा तनयत्व। हाँ, समझ में आया ना? बोलो भाई। पक्ष साध्य श्यामत्व, हेतु मित्रा तनयत्व। बराबर है कि नहीं? उपाधि साध्य से व्यापक होनी चाहिए उपाधि। साध्य कौन है? श्यामत्व। तो बनाइए नियम, यत्र श्यामत्वम् तत्र तत्र शाकपाकजन्यत्वम्। है क्या नहीं? जहां जहां श्यामत्व है वहां वहां शाकपाकजन्यत्व है। क्यों? घट में श्यामत्व है, काला घट भी है, शाकपाकजन्य है वो। नियम का विचार हुआ क्या है कि नहीं? श्यामत्व घट में है कि नहीं? शाकपाकजन्य है क्या? नियम का क्या हुआ? बाद हुआ। बाद नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाद नहीं होगा तभी साध्य से व्यापक उपाधि होगी ना। किंतु क्या हो रहा है? बाद हो रहा है। अब क्या करें? एक काम करते, साध्य क्या है हमारा? उसको उसके साथ साध्य को जोड़ देंगे, सॉरी साधन को जोड़ देंगे। साधनावच्छिन्न साध्य से व्यापक करना है। साधन क्या है हमारा? मित्रा तनयत्व। साध्य क्या है? मित्रा तनयत्व। साध्य क्या है? श्यामत्व। और हेतु क्या है? मित्रा तनयत्व। अब क्या करेंगे? मित्रा तनयत्वावच्छिन्न श्यामत्व लेंगे। क्या? मित्रा तनयत्वावच्छिन्न श्यामत्व। अब नियम बनाओ। यत्र मित्रा तनयत्वावच्छिन्न श्यामत्वम् तत्र तत्र शाकपाकजन्यत्वम्। है कि नहीं? बोलो अब घट को ले सकते हैं क्या? नहीं। क्यों? घट में श्यामत्व नहीं है क्या? लेकिन मित्रा तनयत्व नहीं है। हमको वहां का श्यामत्व लेना है जहां पर मित्रा तनयत्व हो। तो मित्रा तनयत्व के साथ साथ श्यामत्व जहां है, 7 पुत्रों में मित्रा तनयत्व भी है, श्यामत्व भी है। हाँ जी, मित्रा तनयत्वावच्छिन्न श्यामत्व है कि नहीं? वहां शाकपाकजन्यत्व है कि नहीं? तो बन गया फिर नियम का बाद नहीं है। इसका मतलब किससे व्यापक कौन हुआ? साध्य से व्यापक उपाधि हुई। साध्य क्या है? श्यामत्व। उपाधि क्या है? शाकपाकजन्यत्व। किंतु शुद्ध केवल साध्य से व्यापक उपाधि हुई क्या? नहीं। फिर कैसी हुई? साधनावच्छिन्न साध्य व्यापक। क्या जी? साधनावच्छिन्न साध्य से व्यापक हो गया ना? हाँ। अब देखिए पुस्तक में एवं सह श्यामः मित्रा तनयत्वात् इत्यत्र शाकपाकजन्यत्वम् उपाधि। मिला जी? आगे देखिए, श्यामत्व से नील घटे अपि सत्वात्। श्यामत्व घट में भी है, नील घट में भी श्यामत्व है कि नहीं? श्यामत्व से नील घटे अपि सत्वात् न केवल साध्य व्यापकत्वम्। इसलिए यहाँ की उपाधि केवल साध्य व्यापक नहीं है, किंतु फिर
साधनावच्छिन्न साध्य व्यापकत्वम एवं क्या साधनावच्छिन्न साध्य व्यापकत्वम एवं। हाँ, कैसी होगी? साधनावच्छिन्न साध्य व्यापकत्व। साधन कौन है? साधन कौन है? साधन कौन है? मित्रात्मनेयत्व। उससे अवच्छिन्न साध्य कौन हुआ? क्या शब्द क्या बना? यत्र यत्र मित्रात्मनेयत्वावच्छिन्न शामत्वं तत्र तत्र शाकवाकजन्यत्वं। है क्या नहीं? है, वही लिखा है। किंतु साधनावच्छिन्न साध्य व्यापकत्वम एवं। साध्य से व्यापक हुआ उपाधि फिर हुआ। चलो अब देखिए, अब साधन से क्या होनी चाहिए? साधन क्या है? मित्रात्मनेयत्व। हाँ, बूढ़ा हो गए भाई तुम। जिसको स्मरण में नहीं रहता उसको क्या बोलते हैं? बूढ़ा। तो देखियो साधन क्या है? मित्रात्मनेयत्व। और उपाधि क्या है? शाकवाकजन्यत्व। बनाओ, यत्र यत्र तत्र तत्र शाकवाकजन्यत्वम। है क्या नहीं? बोलो क्यों? बोलो ना, क्यों नहीं? जहां जहां मित्रात्मनेयत्व है वहां वहां शाकवाकजन्यत्व है क्या नहीं? कितने पुत्र है उसको? 8। 8वें पुत्र में नहीं। हाँ, 7 पुत्र काले, 8वां गोरा हुआ। उस 8वें पुत्र में 8 नंबर का जो पुत्र है उसमें क्या मित्रात्मनेयत्व तो है, लेकिन शाकवाकजन्यत्व नहीं है। इसका मतलब नियम का क्या हुआ? बाद हुआ। बाद नहीं होता तो साधन जो है मित्रात्मनेयत्व उससे व्यापक होती कौन? किंतु नियम का क्या है? बाद। इसका मतलब साधन से व्यापक हुई कौन? समझ में आया कि नहीं? 8वें पुत्र में क्या है? शाकपाक, सॉरी, मित्रात्मनेयत्व तो है, शाकपाकजन्यत्व नहीं है। तो क्या हुआ? बाद। अर्थात साधन से व्यापक हुई कौन? समझ में आया? पंक्ति अंतिम। अष्टमे पुत्रे मिला। अष्टमे पुत्रे शाकपाकजन्यत्व विरहेण। शाकपाकजन्यत्व का क्या है उसमें? अभाव है, विरह है। विरहेण साधना व्यापकत्वम च इत्यादिकमपि द्रष्टव्यम्। इत्यादि की उदाहरण समझने चाहिए। तो ये कौन सी उपाधि का उदाहरण हुआ? बात समझ में आया? अब चलिए, हो गया पूरा? व्याप्यत्वा सिद्ध समाप्त हुआ। हेत्वाभास कितने थे? 5। कौन कौन? विचार, विरुद्ध, सत्प्रतिपक्ष, असिद्ध, बाधित। 4 हुआ। सविचार, विरुद्ध, सत्प्रतिपक्ष और सत्प्रतिपक्ष क्या? सविचार, विरुद्ध, सत्प्रतिपक्ष, असिद्ध। अंतिम का था कौन? बाधित। देखिए मूल में यस्य साध्याभाव प्रमाणांतरेण पक्षे निश्चितः स बाधितः। यस्य साध्याभाव प्रमाणांतरेण निश्चितः स बाधितः। यथा वह्नि अनुष्ण द्रव्यत्वात् इति। यथा वह्नि अनुष्ण द्रव्यत्वात् इति। अत्र अनुष्णत्वं साध्यम्। अत्र अनुष्णत्वं साध्यम्। तद् अभावः उष्णत्वम्। तद् अभावः उष्णत्वम्। स्पर्शन प्रत्यक्षेण गृह्यते इति बाधितत्वम्। स्पर्शन प्रत्यक्षेण गृह्यते इति बाधितत्वम्। व्याख्यातम् अनुमानम्। व्याख्यातम् अनुमानम्। देखो भाई, सरल, कुछ कठिन नहीं है। ध्यान दीजिए मूल में क्या पंक्ति पढ़ो एक बार मूल की। यस्य साध्याभाव प्रमाणांतरेण निश्चितः स बाधितः। यस्य मतलब जिस हेतु के साध्य का अभाव, साध्य का अभाव, प्रमाणांतरेण अन्य प्रमाण के द्वारा, अनुमान छोड़कर प्रत्यक्ष आदि प्रमाण के निश्चित हो, उसको बोलेंगे क्या? बाधित। वहां पर एक शब्द लिख लीजिए, प्रमाणांतरेण, इसके आगे पक्षे ऐसा होना चाहिए। पक्षे। देखिए भाई, अर्थ देखिए अभी, जिस हेतु के साध्य का अभाव अन्य प्रमाणों के द्वारा पक्ष में निश्चित है, उसको क्या बोलेंगे? बाधित। सीधी बात, ध्यान दीजिए। हेतु लिख दिया किसके लिए? साध्य को सिद्ध करने के लिए। पक्ष में साध्य की क्या करनी है? सिद्ध। उसके लिए हेतु दिया। लेकिन उस साध्य का अभाव
यदि निश्चित हो अन्य प्रमाण के द्वारा तो उसको क्या बोलेंगे? बाधित। उदाहरण दिया है, वह्नि अनुष्णः द्रव्यत्वात्। बोलो, वह्नि अनुष्णः द्रव्यत्वात्। पक्ष वह्नि। साध्य अनुष्णत्व हेतु द्रव्यत्व। पक्ष वह्नि। हेतु द्रव्यत्व, साध्य अनुष्णत्व। ठीक। द्रव्यत्व हेतु का साध्य क्या है? अनुष्णत्व। अनुष्णत्व का मतलब उष्ण न रहना, वो उष्णत्व का अभाव, ठीक है ना। अनुष्णत्व को सिद्ध कर रहे हैं। वह्नि गर्म नहीं है, ठंडा है, वो अनुष्ण। वह्नि अनुष्ण, क्यों? तो द्रव्यत्व हेतु का साध्य क्या है? अनुष्णत्व का अभाव क्या हो जाएगा? उष्णत्व। और प्रत्यक्ष प्रमाण से वह्नि में, पक्ष में उष्णत्व है कि नहीं है। तो साध्य का अभाव अन्य प्रमाण के द्वारा, प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा पक्ष में, वह्नि में निश्चित है कि नहीं है। इसलिए यहां का हेतु बाधित हुआ। क्या हुआ? पंक्ति देखिए, यस्य मिला, यस्य हेतु साध्याभाव, जिस हेतु का साध्य का अभाव प्रमाणांतरेण अन्य प्रमाणों के द्वारा पक्ष में निश्चित हो, उस हेतु को बोलेंगे क्या? बाधित। उदाहरण दिया, यथा वह्नि अनुष्ण द्रव्यत्वात्, है कि नहीं? तो घटाएंगे ऊपर की पंक्ति में, यस्य, यस्य हेतु, यस्य द्रव्यत्व हेतु हो, या हेतु कौन है? द्रव्यत्व हेतु हो। साध्य, द्रव्यत्व हेतु का साध्य कौन है? अनुष्णत्व। साध्याभाव अनुष्णत्वाभाव अर्थात उष्णत्व। प्रमाणांतरेण, प्रत्यक्ष प्रमाणेन, प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा पक्षे, पक्षे वह्नौ निश्चितः, वह्नि में क्या है? निश्चित है। इसलिए यहाँ का हेतु कैसा है? चलिए वही लिखा है आगे मूल में, अत्र अनुष्णत्वम साध्यम लिखा। अनुष्णत्व क्या है? साध्य। तद अभाव, उस अनुष्णत्व का अभाव, साध्य का अभाव क्या? उष्णत्व। स्पर्शन प्रत्यक्षण गृह्यते। स्पर्शन प्रत्यक्ष मतलब स्वगिंद्रिय के द्वारा स्पर्श के लेकर उसका क्या होता है? ग्रहण होता है। स्पर्शन प्रत्यक्षण गृह्यते इति बाधितत्वम। इसका मतलब यहाँ का हेतु क्या हुआ? बाधित हुआ। व्याख्यातम अनुमानम हुआ। पद प्रत्यय इस पर क्या है? बोलो, यस्य सदहेतुवारणाय यस्येति आगे सद हेतु वारणाय क्या है? प्रमाणांतरण। ये पद समझ लीजिए, नहीं देंगे मूल के लक्षण में। तो लक्षण बोलो, क्या होगा? यस्य साध्याभाव पक्षे निश्चितः स बाधितः। है कि नहीं? क्या? यस्य साध्याभाव पक्षे निश्चितः, उसको बाधित बोलेंगे। प्रमाणांतरण पद को हटा दिया। देखिए ध्यान दीजिए, तो सद हेतु पर अतिव्याप्ति होगी। कैसे? ध्यान दीजिए, पर्वत वन्यमान धूमा, सदित्व है कि नहीं? है कि नहीं? क्या? पर्वत वन्यमान धूमा। इस यहाँ पर धूम हेतु का साध्य क्या है? वन्नी। धूम हेतु का साध्य क्या है? वन्नी, है कि नहीं? उस वन्नी का साध्य का अभाव क्या हो जाएगा? वन्याभाव। क्या हो जाएगा? वन्याभाव। समझ में आया कि नहीं? तो किसी ने अनुमान कर दिया, क्या कर दिया? पर्वतः, क्या अनुमान कर दिया? पर्वतः वन्यमान धूमा, यह अनुमान पहले कर दिया, है कि नहीं? यहाँ का हेतु कौन है? धूम। सद हेतु है कि नहीं? है। पक्ष में निश्चित है। सद हेतु का साध्य कौन है? वन्नी, है कि नहीं? पर किसी ने उसी पर्वत पर अनुमान कर दिया दूसरा, पर्वतः वन्याभावान जलात्। क्या कर दिया? पर्वतः वन्याभावान जलात्, है कि नहीं? पर्वत वन्य अभाव वाला है, जलात्, हेतु दे दिया जलात्। अब यहां पर भी दूसरी इस अनुमान के द्वारा साध्य का अभाव पक्ष में है कि नहीं? निश्चित है। तो फिर वन धूम हेतु जो सद हेतु है उसको भी बोलना पड़ेगा क्या? बाधित। अतिव्याप्ति हो रही है, वो न हो, इसलिए कौन पद दिया? प्रमाणांतरेण। भाई आप अनुमान के द्वारा मत बोलो पर्वत वन्याभावान जला, अनुमान के द्वारा बोल रहे हो। अनुमान के द्वारा नहीं चाहिए, प्रमाणांतरेण। अनुमान को छोड़कर अन्य प्रमाण के द्वारा यदि पक्ष में साध्य का अभाव निश्चित होगा तब हम उसको कहेंगे क्या? बाधित। समझ में आया? यहां पर
धूम हेतु का साध्य कौन? वन्य। उसका अभाव कौन? वन्याभाव। पक्ष में, पर्वत में निश्चित है कि नहीं? है। लेकिन किसके द्वारा? अनुमान के द्वारा, जल के द्वारा कर रहे हो आप। लेकिन हमको ऐसा प्रमाणांतर से। अब सत प्रमाणांतर ये पद देने के बाद अब अतिव्याप्ति होगी क्या? नहीं होगी। क्योंकि इस अनुमान को आप ले नहीं पाएंगे। कौन से? पर्वतः वन्याभावात् जला, इसको नहीं ले सकते क्योंकि प्रमाणांतर नहीं है। समझ में आया? तो चलिए, सदेतु वारणाय प्रमाणांतरेण, आगे क्या है? हाँ, अब सीधी बात है, मूल के लक्षण में से साध्य पद को हटा दीजिए। बस यस्याभाव है कि नहीं, जिसका अभाव, जो अभाव पक्ष में निश्चित हो उसको ही क्या बोलेंगे? बाधित, है कि नहीं? तो अनुमान कर रहे पर्वतो वन्यमान, और पर्वत में घूम घूम के आए, घट का अभाव निश्चित हुआ। यहाँ घट का क्या है? क्योंकि साध्य पद दिया नहीं आपने, साध्य अभाव तो बोले नहीं। तो प्रत्यक्ष प्रमाण से आपको अभाव निश्चित हुआ किसका? घट का, है कि नहीं? तो घटाभाव उसको बाधित बोलना पड़ेगा। क्यों? उस पक्ष में, पर्वत में अभाव चाहिए ना निश्चित रूप से अन्य प्रमाण के द्वारा। तो प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा घटाभाव का निश्चय हुआ कि नहीं? हुआ। इसलिए वहां का हेतु जो धूम, उसको भी बोलना पड़ेगा क्या? अतिव्याप्ति होगी घटाभाव को लेकर। कौन सा पद नहीं देने पर? साध्य पद नहीं देंगे तो हम कोई भी अभाव लेंगे, घटाभाव लेंगे, और वो घटाभाव अन्य प्रमाण के द्वारा, प्रत्यक्षादि प्रमाण के द्वारा पक्ष में, पर्वत में क्या है? निश्चित है। इसलिए धूम हेतु भी क्या हो जाएगा? बाधित। ऐसी अतिव्याप्ति न हो, इसीलिए लक्षण में पद दिया। कौन सा? साध्य। हमको साध्य का अभाव चाहिए, घटादि का अभाव नहीं चाहिए। पंक्ति लग गई? आगे क्या है? हो गया ना? पदकृत समाप्त हुआ। इति पदकृत्य के अनुमान परिच्छेद। इस प्रकार पदकृत्य में अनुमान परिच्छेद पूरा हो गया भाई। बस। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य